दोस्तों, जिस तरह से किसी कॉल गर्ल या किसी कॉल बॉय से हम वफा की उम्मीद नहीं रखते हैं, उसी तरह से चुम के ग्रुप से कोई ईमानदारी की उम्मीद ना रखे तो बेहतर है। चुम वर्सेज करण, करण वर्सेज चुम, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। बाकी ना उस ग्रुप में शिल्पा मैटर करती है, ना ही श्रुतिका मैटर करती है। और ये बात श्रुतिका भी जानती है, श्रुतिका भी जानती है। इसी तरीके से ये बात दिग्विजय भी जानता था कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बस एक साइड किक बना हुआ हूँ। फिर भी तू उसी ग्रुप में है, उसी ग्रुप को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो गलती यहाँ पे हम श्रुतिका की क्यों बताएं भाई? यहाँ पे शिल्पा की गलती हम क्यों बताएं? हमें सबको पता है कि वो अगर ईडन को ना दे के वोट यामिनी को देती तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था। लेकिन ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि उसने उस ग्रुप ग्रुप में ऐसा देखा क्या। यहाँ पे एक रजत है, वो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है कि भाई मेरा, हमने खुशी देखी है उसके चेहरे पे भाई। हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि वो बोझ समझ रहा हो दिग्विजय के आने से, या वो इनसिक्योर हो रहा दिग्विजय के आने से, या फिर वो कंपटीशन समझ रहा हो अपना। उसने बिल्कुल सबसे पहले शब्द थे कि भाई आ गया तू, मेरा सीना चौड़ा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से खुशी है भाई तुझे देख के। ये उसके पहले शब्द थे। तो तू उस रजत का नहीं हुआ जिसको तू पहले से जानता है, और तेरे लिए वो सबसे पहले फील कर रहा है, अपना दोस्त भाई सब कुछ बोल रहा है। तो तू जब उसका नहीं हो सका, तो तुझे लगता है कि चुम का ग्रुप तेरा हो जाएगा? आई मीन वाओ, ग्रो अप मैन। तो यहाँ दोस्तों, मैं श्रुतिका की गलती नहीं बोल रहा, मैं यहाँ चुम की गलती नहीं बोल रहा, गलती दिग्विजय की ही थी कि इसकी चॉइस इतनी गलत है। ये कॉल गर्ल के साथ रिलेशन बनाएगा और फिर उससे कहेगा कि देख, मैं तुझसे बड़ी उम्मीदें रखता हूँ और मुझे तुझसे वफा की बड़ी उम्मीदें हैं, बेवफाई मत करना मेरे साथ। तो ये स्टूपिडिटी है कि नहीं है? आप यहाँ पे ब्लेम क्या उस कॉल गर्ल को करोगे कि दिग्विजय को करोगे? ये तो नहीं कह सकते ना उसके बाद कि अरे यार ये कॉल गर्ल ने बड़ा बुरा किया इसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो दिल से मानता था। ऐसा ही इस सीन में, इस सिनेरियो में हुआ है। ये तो दिल से मान रहा है कि करण भाई, करण भाई, हाँ चुम मेरे बहुत करीब, चुम चुम बहुत जेन्युइन लड़की है। लेकिन उधर से भी तो कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक जगह आप मुझे ऐसी बता दीजिए जहाँ पे करण ने इसे गलत ना साबित किया हो। कई बार, कई बार इसको कन्फेशन रूम में भी बुलाया है करण को, दिग्विजय के बारे में ही। आपको याद होगा एक लड़ाई हुई थी जब अविनाश और दिग्विजय की, उस जगह भी इसने कोई ज़्यादा साइड इसका नहीं लिया था, दिग्विजय को इसने गलत ठहरा दिया था, कोई साइड वाइड नहीं लिया था। तो इसको खैर चलो, वो तो कन्फेशन रूम की बात थी, इसके सामने वो बात नहीं आ पाई। लेकिन इसे उस वक्त तो समझ जाना चाहिए था ना कि इसकी फ़ोटो लेके कोई नहीं भागा उस ग्रुप का। और बंदरिया की तरह चुम कैसे भाग रही थी करण का फ़ोटो लेके। तो यहाँ पे इसे प्रियोरिटी समझ में नहीं आई कि मैं इनके लिए कितने मायने रखता हूँ। उसके बाद भी जब स्टेज पे आज सलमान खान पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता दिग्विजय कि तुमने गलत ग्रुप को ज्वाइन किया? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा जो रिश्ता था वो बड़ा ऑर्गेनिक था। हो गया ऑर्गेनिक, बना ले बाहर ऑर्गेनिक के पेड़ पौधे उगा ले, उसमें दोनों लोग सिंचाई करना, वो भी बाहर आने वाला है। मानने को, अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ मैंने गलत, क्योंकि हो सकता है कि ये मान गया हो अंदर अंदर, लेकिन अगर मुंह से बोलेगा तो फिर दोगला कहलाएगा कि अरे ये तो कंफ्यूज है। फिर अंदर उन लोगों का साथ दे के आया है, बाहर पलट गया, तो फिर इसको दोगला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अपने ही जो फर्जी इसका स्टैंड है, उसी पे स्टैंड करने की इसकी मजबूरी बन चुकी है। अब नहीं पलट सकता। तो सलमान खान देखिए, जैसे कि श्रुतिका को ऑप्शन दिया था कि क्या आप यहाँ से थोड़ा सा अपना डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, ये छः हैं आपके सामने, क्या चेंजेस करने हैं आपको? तो जैसे उसे डर था कि अगर मैं फिर से चेंज करूंगी तो ये लोग मुझे फिर से कंफ्यूज बोलेंगे, तो वैसे ही दिग्विजय को यहाँ पे जब ऑप्शन दिया कि आपको लगता है ना कि आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगता, करण बड़ा जेनुअन आदमी है, चुम बड़ी जेनुअन है। तो ठीक है, चाट ले अब, चुम को भी चाट ले और करण को भी चाट के रख। घंटा दे दिया तेरे हाथ में, हाथ में नहीं, आई मीन यहाँ पे गले में लटका दिया, हिलाते हिलाते उसको घर तक आ जा अपने। अब मिल गई ट्रॉफी तुझे। तू जिस हिसाब का आदमी है मुझे दिखाई दे रहा है, पहले अभी तक मुझे तरस आ रहा था कि यार दिग्विजय के साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन भाई ये अपना स्टैंड इसने वही कायम रखा है कि मेरे लिए तो करण भैया हैं, चुम मेरी बहना हैं,
मेरा तो चाहत के साथ बड़ा क्लोज बॉन्ड हो गया था। वो सब सिनेरियो हम समझ रहे हैं दोस्तों, कि शिल्पा ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, चुमको ऐसा होता, या ईडन को ज़्यादा मिलते वोट या यामिनी को ज़्यादा मिलते। वो वहाँ पे वो सेकेंडरी बात है। फर्स्ट बात क्या है कि इसने गलत दोस्त चुने। एक और अगर मैं मान एक बात मानिए, ये बात तो खुद करण, शिल्पा, चुम, ये दो तीनों लोग इस बात को मान चुके हैं कि अगर ये यहाँ की बजाय अ, रजत के साथ होता तो ये लास्ट तक जाता। एटलीस्ट टॉप 2 नहीं जाता, लेकिन टॉप 5 तो जाता। उसके खुद के दोस्त ये मान रहे हैं, चुम स्ट्रांगली ये बिलीव करती है। फिर भी इसे उन्हीं तीनों में अपने दोस्त दिखाई दिए। करा क्या है, एक मुझे काम बता दो, एक मुझे कोई फेवर बता दे कि करण ने इसके लिए उस जगह पे ये फेवर किया था दिग्विजय को। एक भी कोई फेवर नहीं बता पाएगा कोई भी। दोस्त दोस्त। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर इसने विपिन या अविनाश इस ग्रुप से दोस्ती की होती, चलो रजत से नहीं करनी थी, लेकिन इस ग्रुप से भी अगर दोस्ती की होती तो ये टॉप 5 में जाना ही जाना था। कोई इसे टच नहीं कर सकता था, हाथ नहीं लगा सकता था इसको। देखिए, एलिस के साथ जो कांड हुआ, एलिस का गेम अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बाहर कमज़ोर पड़ गई, इस वजह से उसको जाना पड़ा। लेकिन ये बाहर बहुत मजबूत था और अंदर इसको ताकत देते अविनाश एंड विपिन। चाहे ये कितनी भी बार नॉमिनेट होता अंदर, लेकिन बाहर की ताकत बहुत बड़ी थी। और ऐसा सिनेरियो अंदर ये अविनाश और विपिन इसके लिए पैदा ही नहीं होने देते। लेकिन वो भैया पहले ये तो माने कि आदमी अच्छा और गलत दो प्रकार के आदमी होते हैं। अच्छे आदमियों से मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ज़िंदगी में दोस्ती बड़ी ज़रूरी चीज़ है, दोस्त बनाने चाहिए। और तुम गलत आदमी से मिलोगे तो तुम्हारा दोस्ती से विश्वास विश्वास उठ जाएगा। फिर हर जगह तुम अपना ज्ञान पेलोगे कि अरे सर, मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, दोस्ती जैसी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती, मुझे तो दोस्तियों से बड़ा ही धोखा मिला है। भाई धोखा, तू दोस्ती को ब्लेम मत कर, पहले अपने दिमाग, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को बदल। तेरी चॉइस गलत है। कॉल गर्ल से तू वफा की उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे शिल्पा को देखिए किस तरह से एक्सपोज किया है। जो अविनाश ने बोला, क्या वो सबको नहीं पता? चाहत को भी पता है उस बात का, विपिन को भी पता है, एटलीस्ट कि ज़्यादातर घर वालों को उस गणित का पता था। लेकिन बोलने की हिम्मत किसने दिखाई? अविनाश ने। बोला कौन? मतलब देखिए, एक सबको पता होता है एक बात का कि हाँ, इसने शिल्पा ने उस जगह पर गलत फैसला लिया। सब ये जानते हैं, इंक्लूडिंग रजत भी जानता है। लेकिन बोलने की हिम्मत भी तो करे कोई। वो गट्स हैं अविनाश के पास। यहाँ पे कोई क्यों नहीं बोलना चाहता किसी के खिलाफ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्या सबको ये लगता है कि हम ट्रॉफी जीत जाएंगे? कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। सबको क्या ये डर है कि हमारा अभी से कोई इविक्शन ना हो जाए? भाई मुझे इतना लग रहा है कि अविनाश पूरा 100% अपना दे रहा है। नहीं तो कोई हिम्मत नहीं रखता है सलमान खान के सामने। सलमान ने सवाल पूछा था करण से, उसका आंसर मतलब देने ही वाला था वो, लेकिन इधर से एक टोंट मारा गया अविनाश की तरफ से कि इट्स अ प्लान, प्री प्लान्ड। तो फिर वो भड़क गई, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई ना फिर। और आज एक्सपोज भी किया सलमान ने कि मतलब बात ही नहीं की, सीधे मुंह बात ही नहीं करी आज सलमान खान ने शिल्पा से। लेकिन फिर भी वो ये लोग इतने बेशरम हैं। मैं तो भैया लुट गया, फिर भी डांस हो रहे हैं, अब क्रिसमस पार्टियां चल रही हैं। ये क्या बिहेवियर है भाई? श्रुतिका के बारे में बात करूं कि नहीं करूं? ड्रामे उसके आपने देखा कि बहुत इतना फ़ायदा उठा रही है टाइम गॉड का। विक्टिम कार्ड की ये ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर हो सकती है। लेटी रही, सोती रही, और बिना फालतू का फतीजा नहीं, भतीजा नहीं, भतीजा, बिना फालतू का भतीजा नहीं, चलो जो भी होता होगा, एक भतीजा नहीं, भतीजा होता होगा, चलो जो भी है वर्ड। बिना फालतू की राय का पहाड़ बनाने ये उस वक्त लग गई जब ये कह रही कि मैं आज घर जा रही हूँ। इस बात का कोई सर या पैर है कि मैं आज घर जा रही हूँ? इनका बढ़िया कंटेंट चल रहा है, चुम का एंड श्रुतिका का, कि मैं घर जाने का ड्रामा करूंगी, तू मुझे मना, मैं तुझे।
भाई इनकी दुकान दोनों की बहुत बढ़िया चल रही है, चुमकी और श्रुतिका की। आपने यही सेम एक्टिंग उससे पहले चुमकी देखी होगी, चिल्लाने धिल्लाने की। ओह माय गॉड दोस्तों, क्या ड्रामे हैं इन लोगों के। ये सेम एक्टिंग जो आज चिल्लाने की श्रुतिका ने करी थी, ये चुम कर चुकी है, उसको बहुत लाइमलाइट मिली थी, और वही ड्रामा ये करती दिखाई दे रही है। क्या लोग हैं यार ये। सोती रही, ये इस बात का पहली बात तो कोई आधार नहीं है कि ये घर से बेघर हो सकती है। इसे खुद को पता है कि मैं टाइम गॉड हूँ, मुझे इम्यूनिटी मिल चुकी है, मैं नॉमिनेटेड भी नहीं हूँ जो कि मुझे ये घर से बेघर कर सकें। सोती रही कंबल के नीचे। वरुण धवन आया वहाँ पे सबके साथ डांस वांस किया, लेकिन श्रुतिका का अता पता नहीं था। लास्ट में करण लेके आया कि चलो एक हमारा बिछड़ा हुआ रूठा हुआ दोस्त है, उसको ही मना लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है सलमान के पास, वहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम। मैं सर, यहाँ तक तो आंसू आ गए, मैं सर घर जाना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। मैं सबसे, आप इसकी कन्वर्सेशन सुनना, सबसे ज़्यादा ये क्या बोलती है। आई आई फील हर्ट सर, आई फील हर्ट। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ सर। भाई क्या एक्टिंग है इन लोगों की। ये एक्टिंग, इतनी एक्टिंग अगर अपनी फिल्मों में कर लें तो एक आधा फिल्म तो इनकी हिट हो ही जाए, लेकिन अब नहीं हो सकती, अब तो बुढ़ापा आ गया इन लोगों पे। वो सर ना, वो मेरे साथ उससे एक दिन पहले ही बहुत गलत किया था ना सर, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था सर। वाह, अमेजिंग। और हम जैसा कि सलमान खान को जानते हैं कि वो ऐसे ड्रामे को रत्ती भर भाव नहीं देते, ऐसे ड्रामे रोने वाले जो कैरेक्टर होते हैं, मेरी तरह सलमान खान भी बड़ा हेट करता है कि आई डोंट लाइक टीयर शिल्पा। ये ड्रामे बिल्कुल वैलिड नहीं होते और इम्पैक्टफुल भी नहीं होते। रोते हुए की आवाज़ सुनना इस बहुत इरिटेटिंग है भाई। एक तो या तो उसका जेन्युइन ही कोई मुद्दा हो, या वो जेन्युइन ही पीड़ित हो किसी बात से, किसी ने बम फोड़ दिया हो उसके सिर पे, तब हमें लगेगा कि हाँ यार इसको सिंपैथी देनी चाहिए, इसके लिए फील करना चाहिए। लेकिन ऐसे अननेसेसरी ड्रामे के लिए भाई हेट निकलता है, अंदरूनी हेट निकलता है अपने मन से कि श्रुतिका, ओ माय गॉड, इतने डिजर्विंग लोग यार बाहर निकल गए इविक्ट होकर के, लेकिन श्रुतिका को देखिए कहाँ तक आ चुकी है। और क्या किस्मत है कि एक हफ्ते की इम्यूनिटी भी मिल चुकी है मैडम को। किस्मत हो तो ऐसी भाई। जैसे ये श्रुतिका का केस है, श्रुतिका क्या नहीं जानती कि ये मेरा ग्रुप नहीं है। अब यहाँ से ये बोले कि मेरे तो करण बड़ा क्लोज है, मैं तो इस ग्रुप की हूँ, वैसा ही दिग्विजय का सीन था। ये जैसे कि घुसने की कोशिश कर रही है करण के बाजू में, ऐसे ही दिग्विजय का सीन था। जैसे ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये वाला ग्रुप मेरा नहीं है, वैसे ही दिग्विजय का सीन था। इनका देखिए कि चुमका और श्रुतिका का क्या ड्रामा चल रहा है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट इन लोगों ने अपनी बना रखी है, और ये लगातार एक हफ्ते से चली जा रही है, चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं ड्रामा जो हो रहा है श्रुतिका का, ये इससे इरिटेटेड है करण, और वो चुम उसको नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसका आधा कंटेंट उसके पास से आ रहा है। उसे मनाना, उसे आई लव यू बोलना, पहले उधर जाके उसको सही करना, उसकी सही चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखाना, उसे ऐसा फील कराना कि मैं तेरे साथ हूँ तेरे इस बुरे वक्त में। फिर इधर आना, क्या बोलते हैं, करण के पास आना, फिर करण उल्टा सीधा बोलता है कि अरे जाओ उसी के पास जाओ, उसकी फीडिंग करो, उसके कपड़े सिलेक्ट करवाओ, उसकी चापलूसी करो। फिर इधर सॉरी बोलती है करण से। डबल गेम कैसे खेल रही है तुम। उधर भी जाके उसे सांत्वना देती है, उसे भी फील कराती है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, और इधर भी आके उसको सॉरी बोलती है जब वो श्रुतिका को गलत गलत बोलता है। और जब चुम को डांटता है कि तुम उसके साथ क्यों हो, क्यों मम्मी बन रही हो उसकी, तो इधर बोलेगी आई एम सॉरी, फिर चली जाएगी श्रुतिका के पास। बढ़िया चल रहा है। ये गेम होना चाहिए, ये है इंटरेस्टिंग गेम। ऐसा ही अगर इधर कोई गेम शुरू कर देना अपना, तो ये लोग क्या बोलेंगे कि अरे ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, कोई उसे वैल्यू देगा ही नहीं। लेकिन देखो यहाँ चुम का कितना बढ़िया चल रहा है,
कोई उसे भाव नहीं दे रहा है, उसके रोने पे कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन चुम ने अपना वो कंटेंट बना रखा है, बढ़िया वाला कंटेंट है। यहाँ पे अविनाश ने कितना बढ़िया पकड़ा है कि पहले जब ये रोती थी श्रुति का, तो ये बोलती थी आई डोंट केयर। चुम का ये रिएक्शन होता था, अरे रोएगा फिर चुप हो जाएगा फिर सो जाएगा, मैं नहीं जाएगा उसके पास। लेकिन जब इसे समझ में आ गया गेम कि फुटेज कैसे लेना होता है, वीडियो कैसे बनती है, वायरल लोग कैसे होते हैं, सिंपैथी कार्ड क्या होता है, विक्टिम कार्ड क्या होता है, तो देखो कितना चुम में चेंज आ चुका है। वैसे चुम को प्रॉपर हिंदी बोलना नहीं आता, लेकिन वो पत्र जब आया था, एक कमेंट आया था, तो उसको कितना स्मूथ पढ़ा था उसने। ये सब ड्रामे हैं, ढकोसलेबाजी है इन लोगों की कंटेंट के लिए और इतना बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। अब ये बताइए कि यहाँ से जो भी अ, चुम को या श्रुतिका को सपोर्ट कर सकता है कोई? क्या ऐसी भी ऑडियंस है हमारे बीच, ऐसी भी ऑडियंस है हमारे बीच जो इस पूरे ड्रामे में श्रुतिका के साथ है कि हाय जी श्रुतिका के साथ बड़ा गलत हो रहा है जी, ना मेकअप, बाल बिखरे हुए, एक्टिंग बढ़िया वाली, पहले तो ऐसे रो रही है, उसके बाद अचानक जब अविनाश से लड़ाई का कोई सीन बना तो इसकी आवाज़ देखो क्या हो गई। सब लोगों ने उसी वक्त पकड़ भी लिया, विवेन ने पकड़ लिया, रजत ने पकड़ लिया कि भाई तेरी अब तबीयत सही हो गई क्या। लेकिन ये विवेन और रजत ने गलती की है कि उसके मुंह पे नहीं बोला, उसके मुंह पे बोलना चाहिए था ना, करे थोड़ा शांत रहे, आराम से बोल, तेरी तबीयत खराब है ना, क्यों बोल रही है इतना, तबीयत याद दिलाओ ना उसे सलमान सर के सामने, करे आराम से धीरे बोल, तेरे गले में दर्द हो जाएगा, तबीयत खराब है तेरी, भूल गई क्या। फिर वो अरे हाँ यार मेरी तो तबीयत खराब है, हाँ ठीक है, फिर तो मैं आवाज़ भी बैठा लेती हूँ अपनी, थोड़ा सा और लो कर लेती हूँ अपने आप को। जब यहाँ पे चिल्ला रही थी ना ये, अविनाश से जब लड़ रही थी ना, वो विक्टिम कार्ड ख़त्म होने के बाद, तो यहाँ की जो नसें हैं, यहाँ की नसें होती हैं, जब आपने नोटिस किया होगा, जब कोई चीखता है चिल्लाता है तो यहाँ की दो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर इतना चीखने लगी, बाद में इतनी एनर्जी आ गई उसमें कि वो नसें दिखने लगी उसकी। बहुत बड़े बड़े विक्टिम कार्ड लेके आए हैं लोग भाई। क्या गेम की उम्मीद करी थी हमने कि यार कुछ अलग देखने को मिलेगा, ये विक्टिम कार्ड बहुत बड़ा इन लोगों ने खेला है। और विक्टिम कार्ड ऐसा नहीं है कि ऑडियंस पकड़ ना पाए, ऑडियंस नहीं भी पकड़ पाती तो हम जैसे बैठे ही हैं सब चीज़ें ये कैप्चर करने के लिए। आ जाते हैं करण। करण के बिना तो देखो करण का साफ साफ कहना है कि सर मैंने ही शायद गेम को लाइट ले लिया, मुझे तो बिग बॉस ने बड़ा समझाया था, मैं ही शायद गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। मतलब बिना तू खेले यहाँ तक आ गया, और जो पहले दिन से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं गेम के अंदर, रजत, विपिन, अविनाश, तो फिर डिज़र्व वो ज़्यादा करते हैं टॉप 2 3 में आना, या तुझ जैसा फालतू इंसान। खुद इसका स्टेटमेंट है, मैं तो नहीं बोल रहा इस बात को, खुद ये कह रहा है कि सर मैं ही शायद सीरियस नहीं हूँ। खुद बोला है। पहली बात देखिए कि शुरू का जो 1 महीना था, शुरू के 3 4 जो हफ्ते थे, इसने सिर्फ वहाँ पे साइकिल चलाई है, उसके बाद भी ये नंबर 1 बना। कितना बड़ा अन्याय है उन लोगों के साथ जो उस 3 4 हफ्ते एक्टिव रहे, उन्होंने कंटेंट दिया। उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ ये। फिर वो अचानक आता है एक आदमी, वो इसको चढ़ाता है, और फिर ये 2 3 हफ्ते तक कंटेंट देता है। और वो लोग, ये कंटेंट लेता किससे है? अब ये लेता है कंटेंट देने के लिए, तो पहले तो लेता है तो किससे लेता है? अविनाश, विभिन्न, रजत, इन तीनों से लड़ेगा तभी कंटेंट मिलेगा इसको। लेकिन ये अविनाश, विभिन्न, रजत तो पहले दिन से चालू है कंटेंट देने के मामले में, तो इनकी तो डबल मेहनत हो गई। और ये उठा है मिड सीजन से, इसकी नींद मिड सीजन से जगा है, ये लोग जगाया है लोगों ने इसे, तो फिर इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ कि इस आदमी का ज़्यादा हुआ? और फिर ये उठते ही नंबर 1 पहुंच गया। मेकर्स ने इसे ऐसा बूस्ट किया, फराह खान को बुलाया, सना खान को बुलाया, और आज ये खुद बोल रहा है कि सर मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। अब भी वो खुद मानने के लिए तैयार है कि सर मैं गेम को सीरियस ले ही नहीं रहा हूँ। तो देखिए आज भी जब 2 हीरोइनें आती हैं तो क्या बोलती हैं कि मेरी मम्मी करण की बड़ी फ़ैन है। ओ माय गॉड भाई, झूठ बोलने की बड़ी आ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। जो मेकर्स झूठ बुलवा रहे हैं ना इन हीरोइनों से कि
मेरी मम्मी करण को बड़ा पसंद करती है। आई मीन इस लल्लू लाल में ऐसा क्या है भाई। और उससे पहले तक विभिन्न की तारीफ होती थी, आपने सुना होगा। तो जब शुरू हुआ था ये सीज़न, तो शुरू के 2-3 हफ्ते विभिन्न के बारे में ऐसा बोलते थे गेस्ट कि मैं विभिन्न की बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने विभिन्न को बचपन से देखा है, इनके कई कई सीरियल मैं देखती आई हूँ, फॉलो करती आई हूँ। तृप्ति डिमरी आई थी एक बार, याद होगा आपको। उसने बोला था विवेन के बारे में। तो शुरू शुरू में तो मुझे लगता है कि मेहरबान थे मेकर्स विवेन की तरफ। लेकिन अभी देखिए झूठी तारीफ करवानी पड़ रही है। वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं गेम में इन्वॉल्वमेंट मेरा है ही नहीं, मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट है, मैं लाइट ले रहा हूँ, कोई इतना हैवी ले नहीं रहा। उसके बाद भी उसकी तारीफ करवाई जा रही है। ये कोई मन से नहीं बोलते हैं। आप सोचें कि ये जो हीरोइनें आती हैं ये मन से बोलती होंगी, अपनी इनकी भावना खुद की होती होगी। नहीं दोस्तों, ये मेकर्स बुलवाते हैं कि तुम्हें ये इसकी इसकी इतनी इतनी तारीफ करनी है। बंदा वो खुद बोलता है फिर भी मेकर्स मानने को तैयार नहीं है। तो चलो वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपका क्या सोचना है इसमें। एक आदमी जो एक महीने बाद उठा, नींद से जागा, कंटेंट दिया उसने 3 हफ्ते लगातार, लेकिन वो दिया किससे लेके, अविनाश बिबिन और रजत से लेके। लेकिन ये अविनाश बिबिन रजत तो शुरू से ही स्मूथ चले आ रहे हैं ना, इनका कभी डाउन आया ही नहीं है। डाउनफॉल इन्होंने कभी भी कंटेंट के मामले में दिया ही नहीं है। तो मेहनत तो इनकी डबल हो गई ना। और ये मिड सीजन से उठा और ये नंबर 1 पहुंचाने की मेकर्स इसको कोशिश कर रहे हैं। टॉप 5 तो छोड़िए, इसको टॉप 2 में लाने की तैयारी है। मार्क माय वर्ड। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे ये वर्ड मार्क कर लेना दोस्तों। इसको ननद वीर को, जलन वीर को टॉप 2 में लाने की तैयारी है। इतने इसको हिंट मिल चुके हैं, इतना इसको प्रेज किया जा रहा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही एक्सीडेंटली ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ऐसे ही अ, आकस्मिक अचानक ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और हमारे दिमाग में धीरे 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 करके ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि हाँ इस शो के लिए करण बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा होगा सलमान ने किससे ज़्यादा बात की है। विभिन्न से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा करण से बात करने की कोशिश करी। दूसरे नंबर पे अविनाश से बात करने की कोशिश करी। अविनाश से भी नहीं इतनी बात करने की, क्योंकि अविनाश बीच बीच में बोल रहा था। तो बस हाँ एग्जैक्टली राइट, ऐसे करके बस 1-2 वर्ड अविनाश को बोल रहे थे सलमान। लेकिन ज़्यादातर जो बात करी है वो करण से ही की है। तो मतलब नैरेटिव बिल्कुल सेट है। एक पूरा शो करण वीर मेहरा के नाम से निकाले 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 जाने वाला, ये बहुत बड़ी बात होती है, आम बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है जब ये इस बात को देखो, हम नोटिस करते हैं, अंदर अविनाश नोटिस कर लेता है कि ये जिस तरह से करण करण हो रहा है ना, मुझे पता है कि तेरे हाथ में मान ले जैसे ट्रॉफी है, लेकिन मैं छीनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पे उसको हिंट मिल चुका है, जब 2 लड़कियाँ 2 हीरोइनें आके ये बोली कि मेरी मम्मी करण को बड़ा पसंद करती है, तो अंदर आके अविनाश ने ये बात पकड़ ली कि भाई ट्रॉफी है तेरे हाथ में, तेरे ही हाथ में है, तू विन करने वाला है, लेकिन मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि तेरे हाथ से ट्रॉफी मैं छीनूं। ये बात इनकी होती है वॉशरूम में। और ये मजाकों वाली बात, ये मजाक में कह रहे हैं बात को, लेकिन ये सीरियस है, इसका इंटेंट सीरियस है। अविनाश यहाँ पे समझ चुका है कि ये 2 लड़कियों को अपने मन से तो बोलेंगी नहीं बिल्कुल भी, ये मेकर्स ने कहा है इन लोगों को कि इसको ये बोलना है। कितना एक तरफा गेम को लेके जाया जा रहा है। ऐसी ही चीज़ें ना कभी कभी जो बिग बॉस फैंस हैं उनके दिल टूटते हैं ऐसी ही चीज़ों से, जहाँ पे ये लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं। वो तो हम हैं भैया कि हम पकड़ते हैं इनके नैरेटिव को, कहाँ पे क्या इन बातों का क्या मतलब हो सकता है। ये कोई भी अगर बात करते हैं, धीरे 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 करके अगले हफ्ते भी कोई ना कोई आएगा, वो कोई ना कोई पिंच मारेगा कि हाँ भाई मुझे तो करण का गेम बड़ा पसंद है। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सभी फैंस के मन में घर कर जाती है आखिर तक ये बात कि हाँ भाई इस शो के लिए इस सीज़न में करण बहुत वैल्यूएबल प्लेयर था। बहुत ही ज़्यादा इसके बिना तो ये सीज़न की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
अच्छा चलिए, आज जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल इविक्शन हुआ है, हो जाएगा, मतलब देखो, एक की तो तस्वीर ये आ चुकी है, दिग्विजय आउट हो चुका है। उसने बाहर आके इंटरव्यू भी दिया था, आपको मैंने पिछली ही वीडियो में बताया। लेकिन उसने इंटरव्यू में क्या बोला है, एक जो मैं कवर नहीं कर पाया, बता दूं आपको। उसने जोक मारा है, कि क्या मारा है, क्या मजबूरी थी उसकी, आई डोंट नो। लेकिन उसने बोला है कि इस सीज़न को विविन डी सेना जीतने वाला है। व्यूवर रिव्यूवर ने पूछा होगा, इंटरव्यूवर ने पूछा होगा कि आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी कौन जीतने वाला है, तो दिग्विजय ने बोला कि मुझे जैसा लगता है कि लाडला जो है इस सीज़न में वो ट्रॉफी जीतने वाला है। पता नहीं भाई क्या उसकी थिंकिंग है, कैसे बोला उसने, क्या एनालिसिस किया, आई डोंट नो, लेकिन ये बात दिग्विजय ने बोली है इंटरव्यू में। ईडन रोज एंड यामिनी पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, दोनों का सफ़र ख़त्म कर दिया बिग बॉस ने। देखिए, जब ये लोग आए थे, इनको ये कह के बुलाया गया होगा कि भाई तुम प्लेयर हो, एज ए प्लेयर अपने आप को लो, जैसे वाइल्ड कार्ड होते हैं नॉर्मली वैसे ही तुम लोग हो। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, असल में जो वाइल्ड कार्ड हैं वो दिग्विजय और कशिश थे, जिनको वाइल्ड कार्ड, एज ए वाइल्ड कार्ड जिनको एंट्री मिली। ये लोगों को तो बस एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से बुलाया गया था, इनका ग्लैमर दिखाने के लिए, इनकी हॉटनेस दिखाने के लिए। इनका मकसद पूरा हो गया, ग्लैमर सबने देख लिया, हॉटनेस देख ली सबने। अभी देखना चाहते हैं बिग बॉस गेम। अभी क्या है, ये लोग, क्या यामिनी है या ये ईडन है, इनको कोई घर के अंदर सीरियसली ले भी नहीं रहा है। ये किसी को भी कुछ भी बोल रही हैं, करण इनको भाव नहीं दे रहा, और ये ईडन रोज भी किसी को भी बोल रही है तो कोई उधर से पलट के जवाब ही नहीं दे रहा है। तो इनकी वैल्यू ख़त्म होती नज़र आई, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको एविक्शन इसी वजह से दिया गया हो। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी गट फीलिंग है वो ये कहती है कि इनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। इनको एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में कभी देखा भी नहीं गया। सिर्फ इन्हें एंटरटेनमेंट पर्पस, स्विमिंग पूल में 2 जलपरियाँ 3 जलपरियाँ, उस हिसाब से इन्हें ट्रीट किया गया है। दिग्विजय फिर भी ये बोल रहा है, लास्ट में मैसेज दे के गया कि भाई सावधानी से, सावधानी बरतना, बेस्ट ऑफ लक, ट्रॉफी अपने पास आनी चाहिए। भाई दिग्विजय, अपना देख ले तू, उसका वो तो ठीक है, वो तुझे बाहर आके गले तक ना लगाए, भाव तक ना दे, तुझे कॉल तक ना करे भाई। उसे पसंद है अपने चारों तरफ लड़कियां। उसने चुम से वादा कर रखा है कि वो जाएगा पहले अरुणाचल, मम्मी पापा से मिलेगा, उसके कंबल में दंगल करना है उसको। तू बोल रहा है कि बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सा अ, सावधान रहना, तेरे आसपास बड़े दुश्मन हैं। ओ भाई, इतनी ज़्यादा केयर, अपनी केयर कर लेता है इतना तुझे, तो वो चीज़ उसकी समझ नहीं आई कि जब फ़ोटो लेके भागा ही नहीं तेरा कोई भी। तूने सवाल भी पूछा करण से कि भाई मेरा फ़ोटो तो वहीं पे पड़ा था, कोई भागा क्यों नहीं मेरा फ़ोटो लेके, हम, मैं तो तेरे तेरे ही ग्रुप में हूँ ना। सवाल का जवाब ही नहीं आया उधर से, तो उस वक्त भी तुझे समझ नहीं आया। तो ये जो निकला है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही गलती से निकला है। वो नंबर गेम की बातें तो बाद में भाई, जब इसने खुद गलती कर दी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि इसने रजत की दोस्ती ठुकरा के ये करण ठेरकुल्ले के पास पहुंच गया, तो उसी वक्त इसका गेम ओवर हो चुका था। सलमान खान खुद आज ये कन्वेंस इसे करना चाहते थे कि भाई ऐसा बोलना पड़ेगा, बोल दे कि तुझसे ये गलती हुई है कि तूने गलत ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन नहीं, अपना ही जो नैरेटिव है इसने जो बनाया हुआ है उसी को बना के रखना है। बाकी कल कुछ अलग होने नहीं वाला, सिर्फ वो कॉमेडियन लोग आएंगे और गेम्स वगैरह खिलाएंगे, डांस वगैरह होगा। और देखा, इतने सब इल्ज़ाम लगने के बाद भी आपने देखा शिल्पा की बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी। दिग्विजय प्लीज अंदर आ जाओ ना, ओ माय गॉड। देखना, ये है असली रूप इन लोगों का। दिग्विजय को स्क्रीन पे देखा, उसने ये भी बोल दिया कि मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, बस ये मेरे से कंटेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इस वीकेंड के बार पे कोई मुद्दे हैं नहीं। वैसे भी आज कोई मुद्दा वैसा वाला उठा ही नहीं, पिछले जो वीक बीता है, कुछ भी पिछले दिनों का कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ यही मुद्दा एक उठा के पूरा का पूरा एपिसोड इसी में बिता दिया।
तो ये शिल्पा की कितनी ओवर एक्टिंग थी यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इतनी ओवर एक्टिंग वो तो हमने देख ली, तो ये पीठ पीछे क्या क्या करती होगी, इसके दिल के अंदर मन के अंदर क्या क्या चलता होगा। अब तो मुझे ये लग रहा है कि दिग्विजय के जाने पे जो रोई थी ये वो भी सब नकलीपन था, सब फिजूल की बातें, सब एक्टिंग। रजत पूछ रहा है दिग्विजय से कि भाई हाथ वाथ मिलाना चाहता है, मना कर दिया भाई। रजत को इसने हाथ मिलाने से मना कर दिया, बेवकूफ़ आदमी। अविनाश ने ऐसे हाथ बढ़ाया था दिग्विजय की तरफ, इसने ऐसे कर दिया दूर से। विपिन ने तो कोई रिस्पॉन्ड किया ही नहीं कि भाई ठीक है तू जा रहा है दूर से। दिग्विजय ने नहीं सॉरी दिग्विजय कह रहा हूँ, विपिन ने कहा कि भाई तेरे से ना पूछूं मैं ना तेरे गले लगूं, तू जैसा आदमी था जैसा तू निकला। पहले ही नैरेटिव सेट करके जा रहा है, पहले ही अपने टारगेट सेट करके जा रहा है कि अविनाश विपिन अविनाश। भाई मैं जब ये आया था तभी मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये क्या सोच है भाई इसकी। जब ये घर के अंदर एंटर मैंने सुना कि दिग्विजय की वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मैं खुद एक्साइटेड था भाई, क्योंकि मेरी जो सिंपति थी इसके लिए तभी से क्रिएट हो गई थी जब इसे धोखा मिला था, कशिश ने धोखा दिया था इसको। तब से मैं इसको चाहता था कि यार मैं इसकी पर्सनैलिटी देखना चाहता हूँ, बंदे के साथ हुआ क्या। और जब इसने इंटरव्यू दिया है अंदर जाके और अविनाश और विभिन्न को ये गलत बोल रहा है, भाई मैंने कहा हो गया काम जो होना था। इसका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हुआ। और ये उछल भी रहा था थोड़ा सा जब इसने रजत को अपना दोस्त बनाया, उसके साथ जो इसकी बॉन्डिंग दिखी। क्लैशेस कर रहा है, उसके साथ भी लड़ाई कर रहा है शुरू में ही कि मुझे इसका क्लियरेंस दे, मैं तेरे लिए प्रायोरिटी हूँ नहीं हूँ, तू मेरा दोस्त है नहीं है। उससे झगड़े कर रहा है इतनी। तो इसने करण से नहीं सवाल पूछे जितना कि इसने दोस्ती में रजत दलाल से पूछ लिए थे। और रजत दलाल जब इसका दोस्त था तब क्या कहता था कि देख भाई तेरी थिंकिंग अलग है मेरी अलग है। साफ साफ उसको इतने कड़वे शब्द बोल रहा है दोस्ती में भी कि भाई तू अपनी थिंकिंग अपने अपने पास रख और मैं मेरी थिंकिंग मेरे पास रखता हूँ। मैं कुछ भी बोलूँगा तो तू मुझे बीच में नहीं टोकेगा। रजत को ये इतने कटु वचन बोलता था लेकिन फिर भी वो निभा रहा था इससे। उसका बड़ा दिल देखिए। आजकल तो वैसे अनफेयर हो रहा है रजत दलाल के साथ, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं कि वो कितना इसके लिए प्रोटेक्टिव था और लोगों के साथ कि और कोई इसे कुछ नहीं बोल पाता था। और जितना ये सुना रहा था रजत दलाल को उतना उसने कभी सुना ही नहीं किसी के मुंह से। इतना वो चढ़ जाता था, इतने में तो लड़ाई कर लेता था सामने वाले से। लेकिन ये आते ही उसे बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ दोस्तों रजत दलाल को थोड़ा सा ये लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, कोई सेलिब्रिटी आता है तो कोई बात नहीं कर रहा। एक अलग ही वेव खिलाफ जा रही है रजत दलाल के। और मुझे लगता है ये एक और साजिश करने की एक आहट सी मुझे महसूस हो रही है। बहुत बड़ी साजिश हो सकती है रजत दलाल के खिलाफ भी। ये जो भी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे करके ना, धीरे धीरे ही करके होती हैं और अचानक फिर दिग्विजय जैसे प्लेयर निकल जाते हैं। ऐसे ये धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ होगा और एक दिन रजत दलाल हमें बाहर दिखेगा और हम एनालिसिस कर रहे होंगे फिर से। जैसे अभी हम दिग्विजय के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं कि शिल्पा उसे देती तो ऐसा हो जाता, चुम ये करती तो वैसा हो जाता। ये फिर हम एनालिसिस कर रहे होंगे रजत दलाल के टाइम पे भी। रजत दलाल ने इतना कंटेंट दिया है कि वो डिज़र्व नहीं करता कि चला जाए अभी के अभी, या वो ऐसा ना हो कि टॉप 5 में भी ये उसे ना लें। तो मुझे तो एक आहट सुनाई दे रही है कि रजत दलाल के साथ कोई नाइंसाफ़ी होने जा रही है। ये देखना पड़ेगा कि किसके कंधे का यहाँ पे बिग बॉस इस्तेमाल करते हैं। अपने कंधे पे कभी बंदूक नहीं रखते जैसी कि हिस्ट्री रही है बिग बॉस की। अभी देखिए ना कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर होंगे वो ब्लेम किस पे कर रहे होंगे, अभी श्रुतिका पे डाल रहे होंगे, करण पे डाल रहे होंगे, चुम पे डाल रहे होंगे। लेकिन ये गेम तो ओवरऑल बिग बॉस का ही है। क्यों पिछले अगर ये रैंकिंग वाला टास्क करवाना था तो पिछले हफ्ते करवा लेते, इसी हफ्ते क्यों कराया। कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अच्छा रैंकिंग में भी चलो रैंकिंग टास्क कराया तो 6 आदमी 6 बंदे उसमें क्यों थे।
11 नंबर था दिग्विजय का, तो लास्ट के जो 5 थे, 5 होते हैं मेंबर, उनको ले लेते। 6 को क्यों शामिल किया? पिछली बार आपने जो एक गले में टांगा था सारा के एंड मुस्कान बामने के एक्सपायरी वाला जो नेकलेस टांगा था, सिर्फ 2 लोगों के टांगा था, क्योंकि वो 2 सबसे लास्ट में थे। लेकिन यहाँ तुमने 6 को क्यों डेंजर जोन में डाला? यहाँ हम ब्लेम कर रहे हैं श्रुतिका को, चुम को, करण को। ये भी ब्लेम बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इनमें कोई बुद्धि, ये अपने दोस्तों के लिए सिर्फ, चुम करण के लिए है, करण चुम के लिए है, दैट्स इट। लेकिन वो सेकेंडरी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि 6 लोगों को डेंजर जोन में क्यों डाला। 5 लोगों को डालते तो ऑटोमेटिकली जो है दिग्विजय वो बाहर हो जाता डेंजर जोन से, सेफ जोन में आ जाता। तो उनका भी तो गेम प्लान, कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि बिग बॉस से थोड़ी ना कोई सवाल पूछ सकता है, वो तो हम लोग हैं कि चलो ठीक है। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। विक्टिम कार्ड आज के एपिसोड का एपिक मोमेंट था, जब श्रुति का सो रही थी, उसने ड्रामा भी क्रिएट किया, मुझे घर जाना है, जबकि सबको पता है, यामिनी को बहुत अच्छे से पता था। यामिनी ने जो लताड़ा है इसको ना कि बेटा हमें पता है तेरे सब ड्रामे, कि कोई घर नहीं जा रहा है, तू सिर्फ ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, जानती हूँ मैं। और वो ब्लंटली बोल रही है इस बात को, लेकिन अफसोस कि जो उन्हें सिर्फ यूज किया गया वाइल्ड कार्ड एंट्री के नाम पे, सिर्फ इन्हें ग्लैमर दिखाने के लिए बुलाया था। इनका ग्लैमर देखने के बाद जब मन भर गया तो फिर इन्हें रुखसत होना पड़ा। तो ये गेम, ये जो ड्रामा किया, ये सब दुनिया ने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, नौटंकी, ड्रामेबाजी थी, एक एक्टिंग थी, फुल फुटेज भी मिला, बीमारी का नाटक भी किया, सलमान के सामने भी आई, अपनी व्यथा भी बताई, उसके बाद अविनाश से लड़ाई भी करी। बीमार आदमी चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहा है, एक से नहीं, 3 3 4 4 5 5 लोगों से एक साथ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस वक्त कोई ये नहीं बता रहा उसे कि तू तो बीमार है ना, तू क्यों इतना तेज बोल रही है? बीमारी में कोई इतना तेज नहीं बोलता है। किसी ने बोला ये उससे? किसी ने नहीं बोला। पीठ पीछे क्यों बात विभिन्न कर रहा है? रजत भी एग्री कर रहा है उसकी बात पे। भाई यही बात उसके मुंह पे मारो ना फेंक के, कि अभी तेरी तबीयत ठीक हो गई क्या, अब खराब नहीं रही क्या? तो यही है ड्रामे, और ये ड्रामा मैं आगे नहीं देखना चाहता। कौन सा? ये चुम और श्रुति का, कि मैं रूठी हूँ तू मना, तू रूठ जा मैं मनाऊँ। और ये ड्रामे रोने वाले, ये बहुत ही बोरिंग कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। तो खासकर ये चुम एंड श्रुतिका का जो ये एंगल निकल के सामने आ रहा है ना, बहुत इसको तवज्जो मिल रही है पूरे घर में, और ख़ासकर इसको शूट किया जा रहा है। भाई इनके सीन काटो, इन्हें जगह ही मत दो अपने उसमें। भाई किसी की कन्वर्सेशन सुनवा दो हमें। एक काम करो, जब ये लड़ाई वड़ाई करें, जब ये रोएं, तो एक काम करो, सिर्फ ईडन को दिखा दो क्लोजअप में हमें, बस उसमें खुश हैं हम। किसी पे कैमरा मत लेके जाओ, ये रोने धोने का नाटक मत दिखाया करो। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये फर्जी नामा है सब। चलिए दोस्तों, ये है अभी की ताज़ा ताज़ा अपडेट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई